कुछ कोई रील्स देख रहा होगा कि मोटिवेशनल टाइप, किसी ने सुना होगा कि हाउ कैन आई मेक अ ग्रेट कम बैक, लाइफ में मैं फिर से कैसे उठ खड़े हो सकता हूँ। यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लेना, गाने की हेल्प लेना, किताबों की हेल्प लेना, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में आप खोज रहे हो उससे निकलने के लिए, और ये एक पॉजिटिव बात है। तो फिर उससे ही सिलसिले में ये दिखा समझाने के लिए मैं आया हूँ। और एक स्टोरी है बहुत ही ग्रेट, मेरे जिंदगी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि उसी को आपको बता दूं। जब मैं ग्रेजुएशन को था तो मेरे जिंदगी में यही था कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो रास्ता सही है या गलत है यही मुझे नहीं पता है। बनना एक चाहता हूँ, बन कुछ और रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अब उसी दौर में मैं एक किताब लिख रहा था। राइटर बनना मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है, आप जानते हो। आइस्टॉर्म नाम की किताब मैंने लिखी है जो अमेजोन पे बिकती भी है। तो इसी किताब को मैं लिख रहा था। इस सिलसिले में उसमें एक कैरेक्टर होता है जो मेडिटेशन सीखना चाहता है, और उसमें मेडिटेशन का एक सिलसिला आता है उसकी जिंदगी में। तो उस सिलसिले में उस कैरेक्टर के ऊपर रिसर्च करते हुए मैं ऋषिकेश पहुंचा। ऋषिकेश में एक आश्रम था, वहां पे गंगा नदी के किनारे पे परमार्थ निकेतन नाम का आश्रम है। आप कभी जाओगे तो आपको दिखेगा वहां पे वो शिव जी की जो स्टैचू है, जो जब भी बाढ़ आती है गंगा नदी में तो स्टैचू दिखाया जाता है बड़ा सा, एकदम पानी उसके ऊपर से जा रहा है, वही वाला। उसी के सामने एक आश्रम है परमार्थ निकेतन। तो यहाँ पे मैं रुका था। रुकने के बाद मैं हर रोज मेडिटेशन करता था, वहां पे योगा सीखता था। उस आश्रम में रह रहा था मैं, वॉलंटियरली वहां पे काम करो, फ्री में खाना पीना स्टे था। वहां पे कुछ दिन रुक के मैं किताब लिख रहा था। तो वहां पे फिर आश्रम में एक बात फैली कि कोई एक यहाँ पे कैंडिडेट आया है जो किताब लिख रहा है। तो किताब लिखना अपने आप में थोड़ा सा यूनिक होता है। कोई भी आर्टिस्ट कुछ बना रहा है बोले तो सबको थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है। तो वहां पे हमको ट्रेन करने वाली एक साध्वी थी, एंड उसका एक बैकग्राउंड बता देता हूँ छोटा सा मैं आपको। शी डिड हर पीएचडी इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के बाद शी केम टू इंडिया टू एक्सप्लोर, ऐसे घूमने के लिए आई। आने के बाद कुछ हो गया, ऐसा कोई सिग्नल आ गया, ऐसा कोई मोमेंट आ गया, एंड शी डिसाइडेड नेवर टू गो बैक टू अमेरिका एंड स्टे इन ऋषिकेश इन आश्रम इन इंडिया। वो भारत में रह गई। शी लेफ्ट एवरीथिंग इन हर लाइफ, डिग्री, पैसा, दौलत, लाइफ, कुछ नहीं। शी नेवर गॉट मैरिड एंड शी टीचेस मेडिटेशन इन ऋषिकेश। तो फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई तो गंगा नदी के किनारे पे गंगा जी का आरती होने के बाद साइलेंस होता है, एकदम बहुत सन्नाटा होता है। नदी के पानी की आवाज आ रही होती है, कहीं पे दिया जल रहा है। ऋषिकेश का वो स्पिरिचुअल वाइब्स है उस शहर के। उसको इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया की वो योगा कैपिटल और स्पिरिचुअल कैपिटल है अपने इंडिया की। तो उस नदी के किनारे पे मैं उनके साथ में बैठा हूं और वो मुझे पूछ रहे कि किताब किस बारे में है, क्या है। तो मैंने उनको एक सवाल किया था कि मैं जो जिंदगी में चाहता हूं वो हो रहा है, कभी हो पाता है, कभी वो नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे की क्या वजह है, मैं सही राह पे हूं या नहीं हूं। तो जैसे ही मैंने उनको ये सवाल किया तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया पहले तो। और मैं अभी वो बात बताना चाहता हूं जिसके लिए मैं यहाँ तक आपको लेके आया हूं। अब यहाँ से आगे की हर एक लाइन आपको याद रखनी है और यहाँ से आपको उस चीज का कोई ना कोई एक सोल्यूशन मिलेगा। मेरी तरफ उन्होंने देखा, बाद साध्वी जी मेरी तरफ देखे, उनके चेहरे पे एक स्माइल थी। अब यहाँ से आगे की हर एक लाइन आप लोगों को याद रखनी है। यहीं से आप जिस मोड पे अभी हो वहां से सोल्यूशन मिलेगा आपको। सो शी टोल्ड मी दैट यूनिवर्स हैज अ प्लान फॉर यू। हमेशा याद रखना है कि यूनिवर्स आपके लिए कोई ना कोई प्लान बना के रखा है। हर इंसान का आप देखो जिंदगी को, वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही देता है, कुछ ना कुछ पा ही लेता है। इसका मतलब जिसने कुछ सोचा नहीं है उसकी भी जिंदगी चली रही है। इट मींस यूनिवर्स हैज अ प्लान फॉर एवरीवन। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि हम कुछ ना करें, हमको फिर भी अपना पाथ खुद ढूंढना है और उस पाथ पे चलना है। तो जैसे आप इंडिया का पाथ चूज किए थे और उस पाथ पे चल रहे थे, तो जैसे ही उस पाथ पे हम जिंदगी में चल रहे होते हैं तब अचानक से एक दिन आपको कोई ना कोई सिग्नल मिलेगा। जैसे ही वो सिग्नल मिलेगा उसको कैच करना है और उस सिग्नल की दिशा में मुड़ जाना है, क्योंकि वो सिग्नल आपको देगा यूनिवर्स। अब कैसे, आपने नेचुरल एक फिनोमिनन है जहां से कैटरपिलर से बनता है बटरफ्लाई। आप इस चीज को जानते हो बहुत अच्छे से, राइट? कैटरपिलर से क्या बनता है? बटरफ्लाई बनता है। बट एक पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसके पीछे की। ये जो कैटरपिलर होता है पूरी जिंदगी जमीन के ऊपर रेंगता रहता है, उसको कुछ नहीं पता है, जमीन के ऊपर क्रॉल कर रहा है। मोस्ट ऑफ हिज लाइफ कैटरपिलर स्पेंड्स क्रॉलिंग ऑन द लैंड। एंड फिर एक दिन अचानक से उसको सिग्नल आता है, भाई तुम ट्री पे चढ़ जाओ। अब ट्री पे कैटरपिलर ने चढ़ते हुए देखा है अपनी मॉम को, अपने डैड को, मान लो उसके जो भी जान पहचान वाले लोग हैं, एंड उसमें से जो भी उस ट्री पे चढ़ा है उसमें से कोई भी लौट के नहीं आया है। इट इज लाइक फॉर दैट कैटरपिलर दैट ट्री, क्लाइंबिंग दैट ट्री इज लाइक अ बर्मुडा ट्रायंगल। उस ट्री पे चढ़ना मतलब उस कैटरपिलर के लिए किसी बर्मुडा ट्रायंगल की तरह है।
बट फिर सिग्नल तो आया है। तो कैटरपिलर क्या करता है? व्हाट डज कैटरपिलर डू? इट क्लाइम्स। जैसे ही सिग्नल आया वो क्लाइम करना शुरू करता है। वो ट्री पे जब चढ़ जाता है तो फिर उसको सिग्नल आता है कि गो ऑन द ब्रांच, ये किसी ब्रांच पे चढ़ जाओ। सो सिग्नल को फॉलो करता है, ब्रांच पे चले जाता है। अब उसको सिग्नल आता है कि खुद को कुकून में उसको व्यू करना है। इट हैज टू व्यू हिमसेल्फ इनटू द कुकून, कुकून बनाना है उसके इर्द गिर्द। और उसमें उसकी पूरी प्रोसेस होती है, उसको आईज आते हैं, जेनेटल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें क्रिएट होती है उस कैटरपिलर की, विंग्स आते हैं। तो उस कुकून के अंदर ही व्यूज हिमसेल्फ इनटू द कुकून, ही जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। फिर उसको सिग्नल आता है कि अभी तुमको बस्ट करना है, खुद को एकदम फोड़ देना है। अगर बोला जाए तो खुद को एकदम फोड़ देना है, खुद को ही डिस्ट्रॉय करना है। अब सोचो ये कैसी प्रोसेस है, कैसे भरोसा करेगा? बट दैट कैटरपिलर ट्रस्ट द यूनिवर्स, दैट सिग्नल एंड बस्ट हिमसेल्फ, खुद को फोड़ देता है। एंड देन द नेक्स्ट सिग्नल कम्स, इट सेज जंप फ्रॉम द ट्री। अब जंप करने का सिग्नल आया है, देन कैटरपिलर उस सिग्नल को कैच करता है और बिना किसी चीज के इट जंप्स। आप लोग जिंदगी में कभी नहीं सुनोगे कि कोई कैटरपिलर जंप करते हुए जमीन पे गिर के मर गया और बटरफ्लाई में टर्न नहीं हुआ। हर कैटरपिलर जो जंप करता है वो बटरफ्लाई में टर्न हो जाता है नेचुरली। और पहली बार जब वो जंप कर रहा है, पहली बार ही अपने विंग्स यूज करके उड़ने भी लगता है। तो ये पूरी प्रोसेस को आप देखो। सो दिस इज द होल प्रोसेस इज ऑन ट्रस्ट, ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, ट्रस्ट ऑन द ऑलमाइटी। और एक एनर्जी है जो आपके लिए प्लान बना के रखी है। जब वो सिग्नल आएगा तो बस आपको करना है, ट्रस्ट रखना है, डरना नहीं है। तो इसलिए जब ये पूरी प्रोसेस होती है तो हम जिंदगी में कभी नहीं सुनते, क्योंकि कैटरपिलर ट्री पे चढ़ने गया था पर डर गया तो वापस बटरफ्लाई बनने के बाद वापस आ गया, क्योंकि उसको उड़ूंगा कि नहीं इस पे भरोसा नहीं था, तो वापस जमीन पे आके क्रॉल करने लगा। ऐसा कभी नहीं होता, वो बटरफ्लाई बन ही जाता है। तो इसलिए आप जहां पे भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आपका रिजल्ट लग चुका है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये कहानी याद रखनी है कैटरपिलर की। अभी आपको सिग्नल आ रहा होगा कि पढ़ाई शुरू करो, तो कर दो। अभी देखो पूरी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं, अलग अलग कोचिंग वाले आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये वाला बैच ले लो, वो बैच ले लो। जो बैच आपने ऑलरेडी लिया था उसी बैच को आपको फिर से ऑफर किया जा रहा है। पहले तो आपको ये तय करना है कि आपका डिसीजन होता है ये, इसमें सक्सेस रेशियो भी आपको पता है कितना है। 8-10 लाख स्टूडेंट जब एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 7,000 स्टूडेंट्स को, 6-7,000 8,000 स्टूडेंट्स को एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। उसमें भी 10 में से 1 बच्चा, 2 बच्चे रिकमेंड होते हैं। उस रेशियो में आप हो, पर आपने पहले तय किया था, जिससे पहले आपने शुरुआत की, जैसे इस कैटरपिलर की तरह कि एनडीए क्या है, आपको कोई भरोसा नहीं था, फिर भी आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया कि शुरू किया। फिर आपने सिलेबस जाना, फिर आपको टीचर ने बताया कि इसको पढ़ना है, तो आपको कुछ नहीं पता उस सिलेबस के अंदर, फिर आपने पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे आ गया। फिर टीचर ने आपको बोला कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे कैटरपिलर ब्रांच में जाता है वैसे टीचर ने बोला कि क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए। फिर टीचर ने आपको बोला था जंप करो, देन यू जंप्ड, ठीक है। और एक एग्जाम में आपने रिस्क लिया। अभी आप उस कैटरपिलर जैसे नीचे गिर के मर